एक समय की बात है। भयानक शहर में एक शरारती छोटा भूत रहता था जिसका नाम था गुल्ली। गुल्ली को लोगों को डराना और उन्हें तंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, खासकर हैलोवीन डे वाले दिन। और गुल्ली के पास बहुत सी जादुई शक्ति भी थी जिसका यूज करके गुल्ली लोगों को डराता था। तो गुल्ली का एक दिन पार्टी करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था। यार बहुत दिन हो गए कोई पार्टी नहीं की यार, बड़ा दिल कर रहा है पार्टी करने का। और ना ही किसी ने कोई शादी की, लेकिन हाँ, हम भूतों में कौन सा शादी होती है। लेकिन यार मेरा पार्टी करने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं यार, अब तो कोई पार्टी नजदीक है ही नहीं। अरे हाँ, हैलोवीन नजदीक आ रहा है। अरे हाँ, इस बार मैं हैलोवीन वाले दिन हैलोवीन पार्टी रखता हूँ। बहुत ही तगड़ी पार्टी करूंगा इस बार। और मैं अपने दोस्तों को भी फोन कर देता हूँ, और अपने दोस्तों को बोल दूंगा तो आगे बोल दियो अपने दोस्तों को। तो इस बार बड़ी पार्टी होगी। ये जल्दी से पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। फिर गुल्ली अपने दोस्तों को फोन करता है और अपनी पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करता है। ओ हाँ भाई, क्या हाल है मेरी जान के? मैं भी ठीक ही हूँ, बस तू बता तू कैसा है मेरी जान? मैं भी ठीक ही हूँ, बस वैसे भी हम तो मर ही चुके हैं, हमें कौन सा कुछ होगा अब। बात तो तू सही कर रहा है वैसे, लेकिन तूने मुझे फोन क्यों किया यार आज? अरे हाँ, इस बार मैं हैलोवीन वाले दिन हैलोवीन पार्टी रख रहा हूँ मेरे घर पे। तू आ जियो और अपनी फैमिली को भी ले आइयो, और आगे अपने दोस्तों को भी बोल दियो। और ये काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ। ये सारे दोस्त जो है तेरे, तूने उनको फोन करके बताना है कि मैं पार्टी रख रहा हूँ, आप सबको मेरे घर पे आना है, तो सबको इनवाइट कर दियो। अरे कंजूस, पार्टी देगा वो भी तू? क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ है? अरे भाई गुल्ली, मैं सच बोल रहा हूँ, तू बस सबको फोन कर दे। इस बार हैलोवीन पर बहुत तगड़ी पार्टी होगी, सब देखते रह जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, तू टेंशन मत ले, मैं कर देता हूँ सबको फोन। फिर गुल्ली पार्टी की सभी तैयारियां करने लगा। हैलोवीन पार्टी की तैयारियां करते हुए गुल्ली को कुछ याद आया और वो एकदम से घबरा गया। अरे ओ भाई साहब, मैं तो भूल ही गया, मेरा फार्म हाउस वाला घर जो है उसके पास तो किसी ने शराब दिया हुआ है कि कोई अगर भूत वहाँ पर जाएगा तो वो गुमनाम हो जाएगा, वो कभी भी मिलेगा नहीं। और वैसे भी 2-3 लोग वहाँ पर गए हैं और कभी मुड़कर वापस नहीं आए। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? अब तो आधी तैयारियां भी हो गई हैं, रिश्तेदार भी आने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। अरे यार, मैं गुल्ली को बता दूं क्या? लेकिन नहीं यार, एक दिन की तो बात है, ऐसे ही निकाल लेता हूँ, कौन सा किसी को कुछ होगा या फिर किसी को पता लगेगा। मेरा घर तो थोड़ा दूर ही है उस जगह से, वैसे चलो रहने ही देता हूँ। वैसे भी गुल्ली ने तो सबको फोन अब तक कर भी दिया होगा। पार्टी वाले दिन चांद के आकाश में दिखने के साथ साथ गुल्ली के भूतिया दोस्त पार्टी में आने शुरू हो गए। गुल्ली का फार्म हाउस जहां पार्टी थी, वहां गुल्ली ने बहुत ही जबरदस्त तैयारियां की हुई थी। हवा में एक अनोखा ही उत्साह था। मेहमानों के वहां पहुंचने के साथ साथ पार्टी शुरू हो गई। सब लोग वहां डांस करने लगे और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। मेहमानों को नहीं पता था कि गुल्ली के फार्म हाउस के आसपास एक रहस्यमयी अभिशाप है। पार्टी बहुत धूमधाम से चल रही थी। अचानक एक आंधी आ गई। मेहमान एक अनोखी शक्ति का अनुभव कर रहे थे। पार्टी में अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। सब लोग डर गए, कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, अरे दोस्त घबराओ मत, ये बस कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। अरे ये सब कौन कर रहा है मेरा भाई? हम सब भी भूत हैं, हम नहीं डरते इस छोटे से जादू से। क्योंकि यह बात गुल्ली इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहां पर बहुत से लोग आए हुए थे और वो सभी जादू जानते थे। और गुल्लू को लगा कि कोई ना कोई यहाँ पर मजाक कर रहा है। फिर वहां चारों ओर गहरी और अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। गुल्लू भी डर गया। यार ये वैसे लग तो शराब जैसे रहा है, लेकिन यार शराब यहाँ पर खुद चल के थोड़ी आएगा। फिर अचानक एक एक करके मेहमान गायब होने लगे। उन्हें अभिशाप निगलने लगा। अरे अरे ये क्या? ये तो शराब है, लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे? अरे ये तो मेरे घर से बहुत दूर था, लेकिन ये घर के नजदीक कैसे आया? गुल्ली अपने दोस्तों को दुखी और अपने दोस्तों को उस शराबीय जगह के बारे में ना बताने की गलती में दुखी
भरी आंखों से दोस्तों को देख रहा था। उन्हें बचाने का इरादा होते हुए भी गुल्ली कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर ना चाहते हुए भी वो श्राप गुल्ली पर भी आ गया। गुल्ली भूतिया ग्रह की सबसे अंधेरे कोनों में पहुंच गया। जैसे ही उसने शराब को महसूस किया, उसे यह मालूम हुआ कि इस शराब को तोड़ने के लिए उसे अपनी और अपने दोस्तों की शक्तियों का बलिदान देना होगा। फिर ही वो इस शराब से बाहर निकल सकते हैं। ए भाई लोगों, मुझे माफ करना, तुम मेरी वजह से यहाँ पर फंस गए। अरे हम तेरी माफी का क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर फंस गए ना। अरे भाई लोगों, घबराओ मत, तुम मेरी वजह से यहाँ पर आए हो, मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, टेंशन मत लो। शराब वाली जगह बहुत ही अजीबोगरीब थी। गुल्ली की ही तरह बाकी सब लोगों को भी उस शराब से बाहर निकलने के बारे में पता चल गया था कि उन्हें अपनी शक्तियों का बलिदान देना होगा, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी शक्तियों का बलिदान नहीं देना चाहता था। गुल्ली अपनी शक्तियों का यूज करने लगा और अभिशाप पर फेंकने लगा, पर उस शराब पर कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर बाकी लोग भी उस शराब पर एक एक करके अपनी शक्तियां यूज करने लगे, लेकिन सब लोग असफल रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस दिन हैलोवीन वाला दिन था, और हैलोवीन वाले दिन भूतों की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उस शराब पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। भूत भी इस बात से परेशान थे कि अब वो क्या करेंगे। अरे ये क्या, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा मेरी शक्तियों का। अरे अरे अब क्या करें यार, अब तो हम फंस गए, आप क्या करें। है भाई लोगों, मेरी बात सुनो, क्यों ना हम सब मिलकर अपनी शक्तियों का यूज करें और इस पर चलाएं, और देखते हैं जल्दी से ये खुलता है कि नहीं। हम सबको यहाँ पर एक साथ रहना चाहिए और इस पर हमला करना चाहिए। चलो मेरी मदद करो। फिर सब लोग एक साथ मिलकर उस शराब पर हमला करने लगे, लेकिन उस अभिशराब को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई, मुझे लगता है अब तो हमें हमारी शक्तियों का बलिदान देना ही पड़ेगा। फिर सब लोग बुल्ली की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि वो अपनी शक्तियों का बलिदान दे देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। अरे भाई गुल्ली, तूने देखा तो है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारी कोई भी शक्ति यहाँ पर काम नहीं आ रही है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें। फिर गुल्ली सोचता है, यार, लेकिन ये शराब यहाँ पर आया कैसे? मेरा घर तो शराब से बहुत दूर था, और जहाँ तक मुझे लगता है हम में से वहाँ पर कोई गया भी नहीं, तो ये शराब यहाँ पर आया कैसे? बहुत सोचने के बाद गुल्ली को याद आता है कि अरे हाँ, उस समय बहुत तेज हवा चल रही थी, मुझे लगता है ये हवा से डरकर यहाँ पर हमारे पास आ गया। हवा से डरकर यहाँ पर आ गया? अरे इसकी कमजोरी हवा तो नहीं। हाँ, मुझे मिल गया। हाँ, मुझे मिल गया। हाँ, मुझे मिल गया। अरे भाई गुल्ली, तुझे क्या मिल गया? क्यों तो इस हालत में यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है? अरे मेरे भाई बुल्ली, मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। है सच में क्या? अरे मुझे भी तो बताओ, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। अरे मेरे भाई लोगों, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हमें यहाँ पर अपने हवाई जादू का यूज करना पड़ेगा। हर चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है, और इस शराब की कमजोरी हवा है, तो हमें इस पर हमारे हवाई जादू का यूज करना पड़ेगा। तो चलो मेरे साथ मेरी मदद करो, और हमें यहाँ पर इस पर हवाई जादू यूज करना होगा, फिर ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर सब लोग मिलकर अपनी हवाई शक्ति का यूज करने लगे। एक चमकीली रोशनी के साथ शराब उठा और गायब हो गया। अरे वाह वाह वाह, ये तो खुल रहा है। अरे वाह, हम यहाँ से अब आजाद हो जाएंगे बहुत जल्द। सब लोग बहुत खुश हुए। वे गुल्ली के इस साहसी काम के लिए सब बहुत आभारी थे। गुल्ली रेवनवुड के हीरो के रूप में मशहूर हो गया। उसने दोस्ती की महत्वता सीखी और ईमानदारी के महत्व को अनुभव किया। वह शायद कभी उस भूत को नहीं भूलेगा जिसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए हर संभव कार्य किया। और तो गुल्ली की कहानी, जो एक शरारती भूत था, वह लोगों की मदद करने वाला बना। हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और शांत रहकर ही अपने निर्णय लेने चाहिए, जिससे होगा ये कि आपकी हर समस्या का हल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 7, 8
की कर